Hello students, so today is our day 5 and the last day of admission of a partner. कल हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मैंने इसके दो कंसेप्ट बताए थे, एक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। अब आज वाला जो टॉपिक है, पार्टनर न्यू कोई एडमिट नहीं होगा, बस वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। लेकिन आज वाले टॉपिक में चेंज क्या है, क्वेश्चन में आपके ये गिवन होगा द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, और रिजर्व हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। तो जब आपके ये सेंटेंस आएगा तो अब हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाइएगा। इंफॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो आप सिंपल डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके मत दिखाइएगा, कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर भी देंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो आप रीवैल्यूएशन को इस तरीके से बनाइएगा। अब आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका क्वेश्चन 15 है आज का, पेज नंबर। इस क्वेश्चन में इसने हमसे सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी है, हमसे कोई अकाउंट नहीं बनाने को कहा। लेकिन आपको वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे प्रॉफिट लॉस जो भी निकलेगा वो हमारे काम में आएगा। अब जब क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और रिजर्व्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो उस केस में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बना, अब आपको क्या करना है, आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना जरूरी है। इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक में वो हमने कल भी निकाला था, तो सेम आज भी वो बात सेम रहेगी। तो तीनों का हमने ए, बी और सी का सैक्रिफाइस रेशियो निकाला। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये गेनिंग पार्टनर हमारा सी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारे ए और बी। अब आपको इसमें नई बात जो है वो क्या है, आपको ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लायबिलिटी साइड में रिजर्व और पीएनएल होता है, जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है। असेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो पार्टनर के लिए लॉस होता है और हम उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट के नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसमें गुडविल ऑफ द फर्म होती है, तो वो भी पार्टनर की इनकम होती है। तो इसमें जो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या रिजर्व क्या दे रखा है, प्रॉफिट या रिजर्व कहां पर मिलता है, लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में आपके जनरल रिजर्व है, एक तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है और एक आपको पीएनएल दे रखा है। एक तो हमें जनरल रिजर्व दे रखा है और एक हमें पीएनएल दे रखा है। लायबिलिटी साइड के प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन में आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, 51,000। तो ये क्या हो गई हमारी गुडविल। तो कैपिटल अकाउंट में हम जो भी चीज क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में वो सब प्रॉफिट होते हैं। तो जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो सारे प्रॉफिट हमारे ऐड होंगे। कौन कौन से, लायबिलिटी साइड में हम जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व और पीएनएल, तो दो ही होते हैं हमारे लायबिलिटी में प्रॉफिट, दोनों ऐड होंगे। और नीचे जो इंफॉर्मेशन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म होती है, पार्टनर के लिए इनकम है, बेनिफिट है, तो वो भी प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब असेट साइड में देखिए आपको लॉस क्या मिलेगा। असेट साइड में हमें एक लॉस दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू, तो ये जो हमें
दे रखा है तो दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू। लॉस है तो इट मींस वो डिडक्ट होगा। और एक लास्ट चीज हमें क्या देखनी है, अगर रीवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर रीवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ है तो उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये क्या है, रीवैल्यूएशन का लॉस है। इट मींस इनकम गुडविल ऑफ द फर्म और जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व हैं लायबिलिटी साइड के वो तो सारे ऐड होंगे। रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो वो भी ऐड होगा, और लॉस क्या होंगे, अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो वो डिडक्ट होगा। और असेट साइड में जो भी अपन को लॉस दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो हमारे लिए लॉस है, उनको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 1,35,000। अब इस 1,35,000 को अपन इस एंट्री में पोस्ट करते हैं। एंट्री हम डिस्कस कर चुके, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अमाउंट कितना लेना है हमें, 1,35,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट आया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टनर का जो शेयर है उससे। तो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/15, बी भी कितना कर रहा है, 1/15। तो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ए का अमाउंट 9,000, बी का अमाउंट 9,000, तो सी ने कितना गेन किया, 18,000। तो क्वेश्चन में इसने हमसे जो मांगा था वो एंट्री मांगी थी, मतलब हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक हमें रिवैल्यूएशन बनाना है वर्किंग नोट में, और आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है यहाँ तक, एंट्री तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए इसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया, हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट वही होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बैलेंस पीटी, वैसे के वैसे लिखेंगे। अब रिजर्व या पीएनएल जो भी है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वो हम यहाँ एडजस्ट कर चुके। तो यहाँ आप एडजस्ट कर चुके तो उसको आपको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाना होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एडजस्ट कर चुके। तो इट मींस कैपिटल अकाउंट में अब एक ही चीज बची है, वो क्या, हमारी एंट्री। तो इस एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। वही कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री। सी क्या है, डेबिट, तो इसको कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट में। ए और बी क्या है, क्रेडिट, तो ये कहां आ जाएंगे, डेबिट में। अमाउंट कैसे लिखते हैं हम, अपोजिट, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा था। सी का जो अमाउंट है वो कहां लिखेंगे, ए और बी में, और यहाँ पे ए और बी, तो अमाउंट किस में लिखेंगे हम, सी में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आएगी बस, और आप इसको क्या कर देंगे फिर लास्ट में यहाँ पर बैलेंस, तो ये बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आएगी, बैलेंस है वो, और उसके अलावा आपकी जो एंट्री आई है वो। अगर पार्टनर कोई कैश विड्रॉ करता है या कुछ करता है तो वो एंट्रीज में अलग से शो होती है। मतलब इसमें आपको गुडविल की एंट्री, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट करना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दिखाना, वो यहाँ पर हम नहीं दिखाते इस केस में। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और रिजर्व्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, उस केस में, तो उस केस में हमें इस तरीके से करना है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। सिर्फ एक जगह पर चेंज होगा बेसिकली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो आप कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, वो कौन सी कैपिटल लिखेंगे आप, ये वाली। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके लायबिलिटीज में और अमाउंट में, लायबिलिटीज और असेट्स में जो अमाउंट गिवन है, आप एज इट इज अमाउंट वही लिखिएगा जो ओल्ड बैलेंस शीट में है। क्योंकि क्वेश्चन में इसने हमसे साफ साफ कह दिया, असेट्स, लायबिलिटीज और रिजर्व किसी की भी वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी। तो जनरल रिजर्व, पीएनएल, वहां पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज सेम अमाउंट से आएगा।
ओल्ड बैलेंस शीट वाला आपको चेंज नहीं करना। चेंज सिर्फ किस अमाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट में, और किसी भी अमाउंट में चेंज नहीं होगा। और इसमें आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब अपन नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर गिवन है तो उसको हम न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन इस केस में आपको वो नहीं करना। तो क्योंकि इसने असेट्स, लायबिलिटी और रिजर्व की वैल्यू चेंज करने से मना कर दिया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटी गिवन हो तो आपको न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखनी। वो चीजें आपकी रिवैल्यूएशन में आ चुकी मींस वहां बात खत्म, आपको न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखनी। न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ ओल्ड बैलेंस शीट की सारी चीजें उतारनी है एज इट इज, किसको छोड़कर, बैलेंस मतलब कैपिटल अकाउंट को छोड़कर, या ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज होता है तो वो कैश में होता है। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेता है तो कैश कम हो जाता है, तो असेट साइड में कैश कम हो जाएगा बस, नहीं तो कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज सारी चीजें वैसे ही आती हैं। तो आज वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन वैसे ही बनेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो जैसे हमने कल निकाला था वैसे ही होगा, एंट्री हमारी वैसे ही होगी, गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। लेकिन ये जो है नेट प्रॉफिट, ये हमारा आज का नया कंसेप्ट है। नेट प्रॉफिट में आपको क्या ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ ऐड होगा, लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व या पीएनएल दे रखे हैं ऐड होंगे, गुडविल ऑफ द फर्म है ऐड होगी, अगर असेट साइड में कोई पीएनएल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस गिवन है लेस होंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस है वो भी लेस होगा। तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो आएगा हमारा वो नेट प्रॉफिट आएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में, फिर जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। और ये एंट्री कहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ ये सिंगल एंट्री, कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाना, ना रिजर्व, ना पीएनएल, ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी नहीं दिखाना, एक सिंगल एंट्री में सब कुछ हो जाएगा। कैपिटल में ये होगा, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी मत लिखिएगा, जो इंफॉर्मेशन ओल्ड बैलेंस शीट में है वही न्यू में आएगी, चेंज किस में होगा ही होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको ये वाला लिखना है कैपिटल से, बाकी की सारी चीजें पुरानी ऐसे कैसे आएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे इस टॉपिक के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर ये कंप्लीट हो गए, और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज और आती है, जर्नल एंट्रीज। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से जो एंट्रीज पास होंगी वही हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। बैलेंस शीट से कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट से जो नॉर्मल अपन जर्नल टू लेजर करते हैं वैसे ही आपको एंट्री पोस्ट करनी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को एंट्री पास करने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अब इसमें से एनसीईआरटी जो बुक है आरबीएससी की, उसके आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, या आप कोई रेफरेंस बुक लेते हैं तो उसमें से आप इस चैप्टर को कर लीजिए, लेकिन इस बुक को करना जरूरी है फॉर आरबीएससी स्टूडेंट। और सीबीएसई स्टूडेंट जो भी अपनी रेफरेंस बुक लेते हैं काम में, आप उसको लीजिए। फिर किसी भी बुक XYZ किसी भी बुक में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।